हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रियल नंबर्स के अंदर ही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1251, 9377 एंड 15628 लीविंग द रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आराम से समझते हैं कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमें तीन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, जो कि हमारे पास तीन नंबर्स है 1251, 9377 एंड 15628। लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि हमें तीनों नंबर्स के लिए रिमाइंडर छोड़ना है। और रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहला वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर के लिए, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर के लिए रिमाइंडर है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला नंबर है यानी कि 2 वो 9377 के लिए रिमाइंडर है। और जो तीसरा वाला नंबर है यानी कि 3 वो 15628 के लिए रिमाइंडर है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे रिमाइंडर वर्ड का मतलब क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब होता है जो बच कर आया। जैसे कि हम नॉर्मल डिवाइड जब करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो रिमाइंडर हम किसे कहते हैं? जो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आता है ना। जो सब्ट्रैक्ट करके आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकली भी इसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 रुपीज़ है और अपने 30 रुपीज़ कहीं पे स्पेंड कर दिया, तो आपके पास अभी रिमाइंडर क्या बचा? आपके पास कितना बचा? तो आपके पास अभी कितना होगा? 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ क्या है? आपका रिमाइंडर है। ऑलराइट, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर? सबसे पहले कि जो भी हमें रिमाइंडर्स दिया हुआ है तीनों नंबर्स के लिए, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1251 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 1251 के लिए 1 रिमाइंडर था। तो हमारा नंबर आ जाएगा 1250। दूसरे वाले नंबर के लिए 9377 के लिए हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके लिए रिमाइंडर था 2। तो ये नंबर हमारा आ जाएगा 9375। और तीसरे वाले नंबर के लिए यानी कि 15628 के लिए रिमाइंडर था 3। तो हम इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक्चुअल नंबर आ जाएगा 15625। ऑलराइट, तो इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है? ये हमारा एक्चुअल नंबर्स आ चुका है जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसके बाद आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी है सॉल्व करना। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि कैसे हम तीन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो मैं इसमें बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तीनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, और जो दो छोटे नंबर्स हैं उन्हें हम लेकर चलेंगे और उनका हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे उन दोनों नंबर्स में। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है उसे हम डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा नंबर है उसे हम डिवाइजर मान लेंगे। तो जब हम 1250 से डिवाइड करेंगे 9375 को, तो ये 7 टाइम्स में 8750 आ जाएगा। ऑलराइट, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 625 आ जाएगा। और हम कैसे, जब हमारा 625 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे हम डिवाइजर बना देते हैं, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है यानी कि जो लास्ट में डिवाइजर था अभी रिसेंट वाला डिवाइजर, उसे हम डिविडेंड बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रिमाइंडर था वो अभी डिवाइजर बन जाएगा और ये जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 625 के टेबल में 2 टाइम्स में 1250 आ जाएगा, और उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि 0 जब रिमाइंडर आ जाता है उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, यानी कि जब रिमाइंडर 0 हो गया है तो लास्ट डिवाइजर हमें देखना है क्या था। लास्ट डिवाइजर था हमारा 625, ये वाला। ऑलराइट, इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी लास्ट डिवाइजर हमारा आया है उसके साथ हम सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे जिसे हम इग्नोर किए थे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगाया था इन दोनों नंबर्स के लिए, उसी तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों नंबर्स के लिए। तो जब हम 15625 को 625 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा 1250 सबसे पहले 2 टाइम्स में आएगा। उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 312 आएगा और 5 हम यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है,
उसके बाद 3125 ये हमारा 5 टाइम्स में आ जाएगा, और उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगेन हमें पता है जब रिमाइंडर 0 आता है उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो फिर से हम वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 0, यानी कि जब रिमाइंडर 0 है तो लास्ट डिवाइजर हमारा क्या था 625। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट HCF इज इक्वल टू 625, यानी तीनों नंबर्स का HCF 1251, 9377, 15628, जब हम इनमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद जब हम उनका HCF निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर, फाइनल HCF क्या आएगा 625। ऑलराइट, अगर आपको समझने में कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह के मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।